तो गाइज एंजल वन की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस में है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कंपनी की इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14,100.68 मिलियंस का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13,585.37 मिलियंस का इनकम जनरेट किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8,110.73 मिलियंस का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो जून 2024 की क्वार्टर में एंजल वन ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10,132.34 मिलियन का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8,997.51 मिलियंस का खर्चा किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5,143.71 मिलियंस का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,927.26 मिलियंस का प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3,399.42 मिलियन का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2,208.05 मिलियंस का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2024 की कंपैरिजन में कंपनी ने कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2024 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस के बारे में बात करें, मतलब अर्निंग पर इक्विटी शेयर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्निंग पर इक्विटी शेयर फॉर कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यहाँ पे दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, यह है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, मैं दोनों को मिला के बता रहा हूँ। तो बेसिक में निकल के आ रहा है 32.55 का, जून 2024 का बता रहा हूँ। बेसिक में निकल के आ रहा है 32.55 का, डायलूटेड में है 31.95 का। मार्च का निकल के आ रहा है बेसिक में 40.48 का एंड डायलूटेड में निकल के आ रहा है 39.76 का। जून 2023 का निकल के आ रहा है 26.38 का बेसिक में, 25.99 का डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो पॉजिटिव में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें, वेट अ मिनट, तो जून 2024 का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 20.76%। मार्च 2024 का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 25.02% एंड जून 2023 का प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 27.22%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो देखो कंपनी का जो इनकम है वो तो ग्रो कर रही है टाइम के साथ साथ, कंपनी का जो इनकम है वो टाइम के साथ साथ पॉजिटिवली ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इनकम से ज़्यादा ग्रो कर रही है। इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसका ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी की इनकम जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से, मतलब उसके कंपैरिजन में कंपनी की इनकम की जो ग्रोथ रेट है उसके कंपैरिजन में कंपनी की एक्सपेंसेस की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रहा है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से 3 या 4 साल बाद डेफिनेटली कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। क्योंकि अगर देखो मान लो इनकम, मतलब ऑब्वियस मान लो क्या, यहाँ पे तो यही हो रहा है, इनकम कम तेजी से ग्रो हो रहा है, एक्सपेंसेस इनकम के कंपैरिजन में ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा कभी ना कभी तो कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि इनकम कम तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर किसी कंपनी का एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा, अगर मैनेजमेंट इस पर उसके ऊपर काम नहीं करती है तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए। मेनली देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के बीच में मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन। अगर सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का बात करना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड वो है इनकम ग्रोथ। इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड अगर वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रोथ नेगेटिव में है एंड वो ग्रोथ है प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। बाकी कंपनी का इनकम ग्रोथ,
प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी ने, देखो अगर शॉर्ट टर्म के लिए बोलूँ तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट की व्यू से अगर बोलूँ तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है, सही है। अगर मैनेजमेंट इसके ऊपर काम करते तो डेफिनेटली, देखो अभी भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है, 20.76 का नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ नॉट बैड, ठीक है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठीक है, मतलब अगर मैनेजमेंट सही कर देता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी ना कभी कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। अभी अगर आपका कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, ये एंटायरली आपका कॉल है कि आपको क्या करना है कंपनी को लेकर के। अगर कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर आपका भरोसा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज मैं यही बोलूँगा कि कंपनी ने, मतलब कंपनी से दूर रहो अभी। अगर रियली लॉन्ग टर्म का व्यू है, मतलब 5 से 10 साल का अगर आपका व्यू है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी के लिए दूर रहो। अगर भरोसा नहीं है तो मत जाना कंपनी में। बाकी अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो भाई मिक्स्ड व्यू है मेरा। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल या 1 डेढ़ साल या 2 साल के लिए जा सकता है। अदरवाइज अगर रियली में भरोसा है कंपनी के ऊपर, कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर, तो ही 5 या 10 साल मतलब रियली लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना। अदरवाइज नहीं। तो मेरा मिक्स्ड व्यूज़ है कंपनी को लेकर के। हो सकता है कि कंपनी इंप्रूव करे, मतलब कंपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन पे काम करे, कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करे। अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के पास, तो हो सकता है कि आगे काम करके प्रॉफिट मार्जिन को बेटर करे। और ये भी हो सकता है कि ऐसा ही ग्रोथ चलता रहे एंड 4-5 साल बाद जाकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए। तो ये इंटायरली आपका कॉल है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मेरा व्यू जो है वो मिक्स्ड है थोड़ा सा। अगेन मैंने आपको बता दिया, अगर मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि मतलब जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में, लेकिन आगे चल करके कंपनी के ऊपर फुल ट्रस्ट है कि आगे चल करके ये सब कुछ सही हो जाएगा। अभी थोड़ा सा डाउन फेज चल रहा है कंपनी का, आगे चल के सब सही हो जाएगा। अगर ये भरोसा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देख के तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, रियली लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।